आज हनुमानगढ़ जिले की यात्रा पे विभिन्न कारणों से, निजी कारणों से आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा भी थी कि मैं हनुमानगढ़ आऊं। आप लोगों के साथ में चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना एक चिंता का विषय है। सरकार कोई भी आए, सरकारें आती है जाती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन प्रत्येक सरकार से कुछ अच्छा होने की उम्मीद प्रदेश की जनता को होती है, लेकिन वहीं पे पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बंद करना, जो जनहितकारी योजनाएं हैं, आप अंदाजा लगाइए, एक इतनी अच्छी योजना थी। आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ा काम किया। उनके तीनों टेन्योर में पहले दवाइयां, जांचें, फिर चिरंजीवी के अंदर फिर यहां तक कि राइट टू हेल्थ तक का काम हमने किया था, और आशा थी कि आने वाली सरकार उसे और बढ़ाएगी। जनता अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आश्वस्त हो चुकी थी कि अब राजस्थान वासी भगवान की दी हुई मौत से तो मर सकते हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज के कारण चलते नहीं मर सकते। आज वो चिरंजीवी योजना बंद हो गई। किसी के भगवान ना करे ऐसी ट्रेजेडी हो जाती थी, उसी चिरंजीवी के माध्यम से 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति को जब मिलता था, हम गए हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको 10 लाख रुपए उस बीमा के तहत वापस मिलते थे, तो उस परिवार के बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वहन करने की एक उनको सांत्वना मिलती थी। लेकिन चिरंजीवी के साथ में आप जानते हैं वो भी बंद हो गई। हर लोगों की इच्छा होती है कि सरकार उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ कार्य करे। ऐसी ही इच्छा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रवासियों की थी कि उनका क्षेत्र जिला बने, और राजस्थान में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ कि इतने जिले एक साथ बने। सभी लोगों के चेहरों पर खुशी की जो खुशी थी वो आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी थी। लोग झूम रहे थे, लेकिन द्वेषतापूर्ण तरीके से वो खुशी छीन ली गई। आप जानते हैं, जिला बनने के बाद में लोगों को अच्छा, ज्यादा कलेक्टर रखेंगे, लोगों को सुविधा होगी, अपने नजदीक जाने की सुविधा होगी। उन जिलों को द्वेषतापूर्ण तरीके से निरस्त किया गया। उसके पीछे क्या कारण रहे? कोई मापदंड निर्धारित किया हो सरकार ने? हमारा जिला बनाने के मापदंड तो तय थे कि जनता की इच्छा थी, उन्होंने डिमांड की थी, कई वर्षों से वो इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि जिले बनने चाहिए। लेकिन जिलों को निरस्त करने के लिए कौन सा मापदंड मुख्यमंत्री जी ने अपनाया? खाली द्वेषतापूर्ण मापदंड था या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया था कि साहब ये क्राइटेरिया फिक्स करते? वो कमेटी ने क्या काम किया? किस कारण से जिले निरस्त किए गए? इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। तो लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है। जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़नी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा झूठ राजस्थान की जनता के साथ में बोला गया कि साहब हम गैस सिलेंडर के ऊपर जो है वो कितना 450-500 कितना कर देंगे। मुझे नहीं लगता, आप हमारे जिले में तो नहीं हुआ, इधर हुआ क्या? है? आप देखिए किस तरह का झूठ बोलना। आप स्वयं जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है, प्रदेश की जनता में पूरी तरह से रोष व्याप्त है।
महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है। और वो आप देख रहे हैं आजकल तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ, हमारे राज्य में तो ऐसी व्यवस्था थी, ये कहते थे कि अपराध बढ़ गए, अपराध नहीं बढ़ गए। हमने कह दिया था कि एफआईआर प्रत्येक व्यक्ति की लॉन्च की जाएगी, दर्ज करना ही होगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया था कि एफआईआर सबका अधिकार है। वर्तमान में तो एफआईआर ही नहीं होने देते। और जो घटनाएं हुई आप देखो, रास्ते चलते मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से किसी लड़की को उठा लिया गया है? ऐसी ऐसी घटनाएं रोज देखना। इसका मतलब आज पूरा राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है और हम इस संदर्भ में बात करेंगे और आम लोगों का अधिकार उनको मिले, सरकार को जनता के हित के कार्य करना चाहिए। ऐसी चर्चा आज हम लोगों ने की। यहाँ पर निजी प्रवास पे था तो कई लोगों से मुलाकात भी हुई। आज स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि का जन्मदिन का कार्यक्रम भी था, तो उसमें भी सुबह मैं आया तो मालूम चला, तो उसमें भी हम लोग, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था तो, लेकिन वो भी मनाई गई। और यहाँ पे भी मेरे कई निजी मित्र थे, उनके यहाँ पे शोक सांत्वना व्यक्त करने जाना था। वहां भी मैं मक्कासर भी हमारे स्वागत का कार्यक्रम रखा, दोनों मक्कासर में वहां भी रखा और सालीवाला भी गए, सांगरिया भी और यहाँ भी। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो योजनाओं के नाम परिवर्तन की प्रथा चली है वो क्यों नहीं बदल रही, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमने पहले ही कहा था कि आप अच्छी योजनाएं लाएं, उन्हें अपना नाम दें। आप देखते हैं कि ये तो बीजेपी ने हमेशा ही किया है, हमारी योजनाओं के नाम ही बदले हैं। बाकी उन्होंने कोई योजना नहीं लेके आए हों तो बताएं। अब बिजली के बिलों के ऊपर जो है सरचार्ज बढ़ गए, लोगों को बड़ी बड़ी मार झेलनी पड़ रही है साहब। तो कोई योजना वो लेके आए नहीं, ऐसी कोई योजना उनके द्वारा दी गई नहीं है जो उनके नाम से संचालित हो, एक भी योजना। हमारी ही योजनाओं के कई बार नाम बदल करके वो लोग काम करते हैं। दिल्ली हार को कैसे मानते हैं? देखिए, भारत एक भावना प्रधान देश है और लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करके धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति, ये एक शॉर्ट समय के लिए किसी पार्टी को लाभ तो दे सकती है लेकिन देश हित में नहीं है। लोगों के विकास की चर्चा न करके, लोगों को विकास के तथ्य न बता करके राजनीतिक पार्टियां अगर धर्म और ध्रुवीकरण के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर अंग्रेजों की तरह से फूट डालो और राज करो की नीति पे काम करके अगर सत्ता में आती है, मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपना जो एक आदर्श है उसी के मुताबिक कांग्रेस काम करती है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन सामने वाले धर्म का भी सम्मान करते हैं। सर्वधर्म का समभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहा है और हम इस तरह का कोई ये गंदा खेल धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति का नहीं खेल पाए। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं, ये अद्वितीय कार्य था गहलोत साहब के सरकार के अंदर चिरंजीवी योजना का। इस प्रकार का कोई कार्य वो दिखा नहीं पाए। आप देखते हैं विकास के नाम पे तो जीत के आए नहीं, धर्म और ध्रुवीकरण के नाम पे जीतना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, जनता को राहत देने की बात करें, पेट्रोल डीजल 5 साल कांग्रेस ने कम नहीं किए, बीजेपी ने कम, इसका स्वागत क्यों नहीं करती कांग्रेस? देखिए, योजनाओं को संचालित करने के लिए आपको प्रबंधन भी करना पड़ेगा, सीधी बात है। आप मुखिया हैं, आपको कहीं से आर्थिक प्रबंधन करना तो पड़ेगा। अच्छी योजनाएं आप चलाएंगे तो आपको धन भी तो संग्रहित करना पड़ेगा, खाली वायदों से तो काम नहीं हो जाएगा। आप ये देखिए कि 25 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक स्वास्थ्य प्रदान किया गया, उसमें या खाली 2 रुपए लीटर पेट्रोल में क्या फर्क पड़ता है भाई? उस स्वास्थ्य के लिए जो काम किया गया, आपको मालूम है हमारी जीएसटी का हिस्सा हमें किस तरह से मिलता था। जीएसटी होने के बाद हमारे हिस्से का जो पैसा आना चाहिए था
वो केंद्र सरकार रिलीज नहीं करती थी। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत साहब कहते जा रहे थे आप चिंता मत कीजिए, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो इन योजनाओं के प्रबंधन के लिए कहीं न कहीं से वित्त का प्रबंधन तो करना ही होता है। कांग्रेस पर हारी क्यों, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, कांग्रेस में आपको पहले ही कह चुका हूं कि हम लोगों ने विकास की बातें की हैं, हम लोगों ने विकास के अद्वितीय काम किए हैं, हम लोगों ने धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की, हमने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, इसलिए हम उस स्तर की राजनीति नहीं कर पाए। हो सकता है ये भी एक कारण हो। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव एक साथ करवाने की बात हो रही है, जबकि केंद्र सरकार के संसद के अंदर बिल पास नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इसके प्रति क्या प्लान बनाया? नहीं, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं। जब ऐसी योजनाएं बन गई, एक 5 वर्ष बाद में स्वतः ही बिना किसी राजनीति हस्तक्षेप के पंचायत राज के हो चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो वो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं हुए, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं आगे? सरकार की मंशा क्या है, यही तो पूछ रहे हैं। सरकार के मंत्री जी स्पष्ट करें किस प्रकार से आज सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, ये क्या मंशा है, इसको कितने दिन चलाएंगे? आखिरकार तो 5 वर्ष बाद में, चुनाव के बाद में तुम सरपंचों को तो खुश कर दोगे प्रशासक लगा करके, लेकिन वहां की जनता अगर बदलाव चाहती होगी या वहां की जनता के दिल में कोई भावना होगी, उसका क्या करोगे? 5 वर्ष बाद में लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, चुनाव होने चाहिए। हम तो फिर कहेंगे कि चुनाव हो और उनको चुनाव करवाना चाहिए। भाग क्यों रहे चुनाव से? तो कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर सरपंच है, आपको तो कुछ मैं नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी के और पावर नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसी गिनती की नहीं और ऐसे आंकड़े मेरे पास में है नहीं। मैं समझता हूं इस राजस्थान में जितने भी सरपंच हैं उन सब सरपंचों का सभी पार्टियों से करीब करीब संबंध है। कांग्रेस पार्टी के भी सरपंच हैं और सरपंच तो बीजेपी के भी हैं, सरपंच तो सभी पार्टियों के हैं। और अब आगे उनको डर लग रहा है क्या कि सारे सरपंच कांग्रेस पार्टी के आ जाएंगे? अभी हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब आने वाले हैं। तो भाई भयभीत होकर के, खाली बिल्ली को देख करके चूहा आंखें बंद कर ले तो फिर बिल्ली थोड़ी खाए बिना छोड़ती है, हैं? अगर सरपंचों के चुनाव में इतना डर लग रहा है, वो तो आपको देर सवेर कराने ही पड़ेंगे। उनके परिसीमन के लिए अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये गांव गया छोटा सा मक्कासर गांव, है ना? हाँ, ये बैठा भाई, क्या नाम, रायपाल। ये अभी वापो की स्थिति में है कि मैं मक्कासर में हूं या मैं टाउन में हूं, तो मैं नगर पालिका का वोटर हूं या मैं मक्कासर में हूं या मेरी कभी सुनवाई होगी। वो चाहते हैं कि मैं मक्कासर गांव में रहूं। अभी आज का वाक्य है, वो बोले सर हमसे कोई कब इन्होंने आपत्तियां विपत्तियां कब ले ली, नहीं ली, ये लेंगे या नहीं लेंगे, क्या होगा, किस तरह से परिसीमन होगा, ये आज मक्कासर गांव की घटना है। ये बैठे क्या रायपाल जी आप हैं, ये मक्कासर के। अब ये बोल रहे साहब हमको कोई तो कह रहा है कि आप नगर पालिका में चले गए, तो इनके कब परिसीमन हुए और क्या इनका परिसीमन हो गया तो क्या इनसे आपत्तियां जानी गई, क्षेत्र की जनता से जानकारी ली तो गई क्या? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हैं आप स्वयं देख सकते हैं, अनुभवहीन लोग हैं, न तो उनको कभी संगठनात्मक अनुभव रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी के पास में पहले कोई संगठन की बड़ी जिम्मेवारी थी क्या? बीजेपी में भी आप बता दीजिए। जनता से नहीं जुड़े हुए रहे, ये तो सिर्फ किसी की इच्छा से थोपे गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी में भी कहीं संगठनात्मक रूप से काम किया हो या कहीं चूल्हे से जुड़ा हो, वो व्यक्ति समझ सकता है कि पीड़ा क्या होती है। बाकी भी नहीं, जो तीरों से वो तीर चलाना क्या जाने, क्या दर्द में लज्जत होती है बेदर्द जमाना क्या जाने, उठे न हया से जिसकी नजर वो आंख में लाना क्या जाने। ये क्या जानते हैं जिसे पीड़ा ही नहीं, जो कभी किसी के चूल्हे से जुड़ा ही नहीं। तो अनुभवहीन लोग सरकार चला रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपकी स्कॉर्पियो की गाड़ी हो ना, वो आपका भला ही आपका सगा भाई हो, कितना ही प्रिय हो, क्या आप उसको गाड़ी चलाने देंगे? अरे भैया मेरी जान जोखिम में आ जाएगी। जब तक वो पूर्ण अनुभवी न हो तब तक व्यक्ति उसको गाड़ी चलाने नहीं देता। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि अनुभवहीन लोगों को राजस्थान की सरकार चलाने के लिए सौंप दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?